सोच के ना मुझे अभी भी रोना। वो किस कर रहे थे, मैं किचन के साइड में थी। मम्मी ने देख लिया, मम्मी ने देख के जो मेरे मुंह पे चांटा लगाया, लिटरली मैंने फ़ोन काट के उस दिन मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। ये लाती है साथ में अपने बॉयफ्रेंड को। हेलो माय गॉसिप पगलूज, कैसे हो आप सब? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का नाम है आज से गॉसिप पगलूज। तो आप लोग बताओ, आप लोग कैसे? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो आज का होने वाला है स्टोरी टाइम वीडियो, जो मैं अपनी स्टोरी टाइम स्टोरी आप लोगों को अपनी स्टोरी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी, ये होने वाला है जो मेरी फ्रेंड ने मेरे ऊपर बिट्रे किया। मुझे वो बात आज भी सोच के ना मुझे रोना आता है कि वो ऐसे कैसे कोई इंसान कर सकता है। बचपन की दोस्ती जो होती है कितनी ज़्यादा प्रेशियस होती है, वो ऐसे कैसे कोई कर सकता है। बट जैसे भी है, जो भी है, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। पहले एक अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि मैं नहीं बताऊँगी, तो लेकिन मैंने सोचा बता भी देती हूँ, छुपा के कुछ करना नहीं है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड ब्लॉगिंग एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्लॉगिंग, मीशो फाइन, ये सारी चीज़ों की, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, इन सब चीज़ों की मैं वीडियोस बनाती हूँ, जिस पे मेरे 1K+ सब्सक्राइबर है अभी। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कर लो सब्सक्राइब, मैं तो ये चाह रही हूँ। तो आज की ये वीडियो होने वाली है मेरी फ्रेंड ने जो मेरे ऊपर बिट्रे किया था उस चीज़ के ऊपर। वो बात मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे रोना आता है कि यार कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ, इतना बुरा भी कोई किसी के साथ कर सकता है क्या, जो मेरे साथ करा है। तो मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ। मैं थी 3rd स्टैंडर्ड में और वो भी 3rd स्टैंडर्ड में थी। मैं उसका नाम अभी यहाँ पे रख देती हूँ, मैं उसका रियल नेम नहीं बताऊँगी, प्राइवेसी मैटर करती है इस वजह से। हाँ, उसका नाम इस वीडियो के लिए उसका हम नाम रख लेते हैं, एक उसका नाम हम रखते हैं सखी, ठीक है। क्योंकि नाम मैं आप लोगों को रिवील नहीं कर सकती, आप लोगों को बता नहीं सकती, प्राइवेसी मैटर करती है। और अभी इससे पहले जो मैंने ये भी चैनल के बारे में बताया, चैनल के बारे में अभी ये, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि मेरा चैनल है। और लेकिन वहाँ पे मैंने नहीं बताया कि ये वाला भी मेरा कोई चैनल एग्जिस्ट करता है। ये मैं बाद में बताऊँगी कभी फुर्सत से, क्या था इसका स्टोरी टाइम जानना है तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस पर फोकस करते हैं कि मैं थी 3rd स्टैंडर्ड में, और जो वो मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम मैं भी सखी बोल रख रही हूँ, और अभी हम उसको सखी ही बोलेंगे, ठीक है। तो सखी थी, वो भी 3rd स्टैंडर्ड में थी, मैं भी 3rd स्टैंडर्ड में थी। सो हम दोनों 3rd स्टैंडर्ड में थे। हम दोनों 3rd स्टैंडर्ड में थे। सोचो 3rd स्टैंडर्ड की फ्रेंड कोई धोखा दे सकती है। मैं क्या थी, मैं ना स्टार्टिंग में हम दोनों अलग अलग बैठते थे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग डेस्क पे बैठते थे। क्लास एक ही थी हम दोनों की, अलग अलग डेस्क पे बैठते थे। तो वो बैठती थी अलग रो में, जैसे कि मान लो ये ए रो है, ये बी रो है, ये सी रो है। तो वो ए रो में बैठती थी, मैं सी रो में बैठती थी। स्टार्टिंग में बैठती थी मैं भी, वो भी स्टार्टिंग में बैठती थी। क्या हुआ कि मैं थोड़ी सी बातूनी ज़्यादा हूँ, तो मैं करने लगी बातें। तो मैं ना दूसरी लड़कियों से बातें कर रही थी। मैम ने देख लिया कि मैं बात कर रही हूँ, तो मैम ने क्या करा, सोनम उठो, मेरे को उठाया, उठा के मुझे दूसरी नहीं, उसके पास बैठा दिया, सखी के पास। सखी के पास से एक लड़की बैठी हुई थी, उसको हटा के वहाँ पे बैठा, मतलब हम दोनों की मतलब सीट एक्सचेंज कर दी, उस लड़की की और मेरी। तो मैं सखी के पास जाके बैठ गई। पता ही है मेरा मुँह कभी बंद नहीं हो सकता, मेरा मुँह हमेशा ही चलता रहता है। तो मैं वहाँ पे जाके उससे भी बात करने लगी, बट मैम ने वहाँ से मुझे नहीं उठाया। वहाँ मैम ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैम का पीरियड ख़त्म हो गया। पीरियड उस टाइम पे 3rd क्लास में नहीं चलता था, नहीं उस टाइम पे 3rd क्लास में पीरियड्स नहीं चलते थे। तो मैम पता नहीं किसी काम से बाहर गई होंगी। तो बहुत टाइम, एक तो 8 साल पुरानी बात है तो इतनी याद नहीं है, धुंधली याद है, तो थोड़ा इधर उधर होंगे तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो मेरे को वहाँ पे जाके बैठा दिया, मैं उससे बात करने लगी। हम दोनों क्या हुए, फ्रेंड बन गए। उस टाइम तक हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। तो अब क्या हुआ, रोज़ डेली हमने हमें एक दिन बैठाया साथ में, हम रोज़ साथ में बैठने लगे, रोज़ ही साथ में बैठने लगे। रोज़ रोज़ साथ में बैठने से क्या हुआ कि हम लोग रोज़ साथ में बैठने लगे, अपना लंच शेयर करने लगे, खाना पीना खाने लगे साथ में। और उसने मेरे घर देख लिया था, मैं उसके घर जाने लगी, वो मेरे घर जाने लगी। हम लोगों के मतलब टोटल मिला के बहुत ज़्यादा हम लोग बन गए बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी। वो मेरी बेस्टी, ये मैं उसकी बेस्टी। इतना तो उस टाइम बेस्टी का मुझे पता भी नहीं था, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड थे। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। फिर क्या हुआ,
हम दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने लगा। हम दोनों का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा चलने लगा, प्यार होता है, वहाँ पे तकरार भी होती है। तो लड़ाई तो खैर चलती थी, लड़ाई होती थी नहीं होती थी। क्या हुआ कि उसको ना मतलब जहाँ हम रहते थे जिस जगह पे, उस जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने पड़ रही थी, क्योंकि उसकी जो सिस्टर थी बड़ी वाली, उनकी शादी हो रही थी। तो वो अपनी सिस्टर के साथ, और मम्मी भी उसके साथ में रहती थी, तो उनके साथ जाना पड़ रहा था। तो वो वहाँ से ए जगह से बी जगह जाना था, तो वो बी जगह पे जाने लगी। अब वही है कि बी जगह पे जब जाएगी, वो दूसरी जगह जाने लगी। जब दूसरी जगह वो जाने लगी तो इस फ्रेंड्स भी छूट गए। मतलब मैं भी थी, मैं उसकी फ्रेंड थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार हम कैसे अलग कैसे हो सकते हैं। तो क्या हुआ कि वो दूसरी जगह चली गई और हमारी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। और जब वो चली गई तो मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, लिटरली आप सोचोगे नहीं। मतलब मैं इतना रोई थी। और वो कहती थी सोनम हम बात करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम मिला करेंगे। लेकिन वो जब से गई उसके बाद से उसने कॉल नहीं करा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को भी फिर हॉस्टल जाना पड़ गया। अगर इस हॉस्टल ने भी मुझे बहुत ट्रॉमा दिया है। इस हॉस्टल के बारे में अगर आप लोगों को जानना है, इसकी स्टोरी टाइम चाहिए तो कमेंट कर देना। क्या हुआ कि मैं अब हॉस्टल चली गई और वहाँ पे जाके मैं 1 साल रही। 1 साल में मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, तो मैं 1 साल में वापस आ गई। मैं पूरा कंटिन्यू करने करा, मैं 1 साल में वापस आ गई। जब मैं 1 साल में वापस आई तो आने के बाद मैंने दोबारा उस स्कूल में एडमिशन लिया। मैंने बहुत ट्राई करा उससे बात करने की। आने के बाद बहुत ट्राई करा कि मैं उससे बात करूं। मैंने मम्मी से भी पूछती थी कि उसका फ़ोन आया या नहीं, सखी का फ़ोन आया या नहीं, या कुछ भी। मम्मी मना करती थी कि नहीं आया। वो नंबर लेके गई थी बट उसने कॉल नहीं करी। तो आने के बाद मेरे पास उसका नंबर था, बट वहाँ चली गई तो वहाँ पे तो मैं कैसे ही कॉल करती। वहाँ पे तो खाली आना, मतलब कोई अगर बात करेगा तो आ ही सकती है, किसी की कॉल हॉस्टल में जा नहीं सकती। मतलब मैं किसी को करवा नहीं सकती हूँ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा, तो वो बात अलग है, लेकिन वैसे मैं नॉर्मल में करवा नहीं सकती थी। फिर क्या हुआ कि मैं 1 साल बाद जब आई तो वो मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं उससे बात करूँ, मुझे नहीं हुआ। फिर मैंने उसी स्कूल में एडमिशन लिया दोबारा। जिस स्कूल में आके मैंने थर्ड में वहाँ पे पढ़ी, 4th मैंने अपने हॉस्टल में पढ़ी, 5th में आके मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे आके। 5th में जब मैंने वहाँ पे आके एडमिशन लिया ना, तो वहाँ पे मुझे अजीब सा लगता था कि यार ऐसे कैसे हम साथ में रहते थे। मुझे वही सारी मेमोरी याद आती थी। बट जैसे तैसे करके मैंने 4th क्लास अपनी निकाल ली। 5th क्लास निकाल ली। 5th क्लास निकालने के बाद आया 6th क्लास में। मैं आई 6th क्लास में। 6th क्लास में मेरी एक फ्रेंड बनी थी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा लाइट चली गई यार। आप लोग मैनेज करना, अगर लो क्वालिटी आएगी तो मैनेज कर लेना। तो आते आते मैं 6th क्लास में आ गई। 6th क्लास में आने के बाद क्या हुआ कि 6th क्लास में आके मेरी एक और फ्रेंड बनी, और जो कि मेरी अब तक फ्रेंड थी। मतलब वो मैं बताऊंगी उसके साथ भी क्या हुआ। उसका तो चलो जो भी हुआ, वो उसने मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करी, लेकिन इसने मुझे, सखी ने धोखा करा मेरे साथ। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या करा। तो देन क्या हुआ कि चलो कोई बात नहीं। फिर वो चली गई, जो मेरी एक और फ्रेंड बन गई 6th क्लास में, सॉरी 5th क्लास से ही बनी, थोड़ी बहुत 5th क्लास में बनी। 6th क्लास में जाके थोड़ी अच्छी फ्रेंड बन गई। तो वो फ्रेंड उसको जानती थी, सखी को। वो सखी से उसका कांटेक्ट था। तो मैंने उसको बताया था कि मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वो ऐसे ऐसे थी, मैं हम दोनों एक साथ रहते थे, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने सब कुछ बताया था उसको। तो वो उसने बोला कि हाँ, इस नाम की तो मेरी भी फ्रेंड थी। तो हमने फ़ोटोज़ दिखाई। जब मैं मेरे घर आई थी उसने फ़ोटो दिखाई मुझे, मैंने उसको फ़ोटो दिखाई, तो मैं पहचान गई कि वो सखी ही है। तो मैंने बोला वो सखी का नंबर है तेरे पास? तो उसने कहा हाँ है। तो उसने कहा ठीक है, मैं उससे ना पूछ के तेरे को नंबर दे दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। उससे पूछा उसने, तो उसने उसको मेरा नंबर दिया। तो उसने मुझे कॉल करी, मेरे से बातचीत हुई। वहाँ तक जहाँ तक वो बचपन वाली फ्रेंड थी ना, वहाँ तक वो बहुत अच्छी थी सखी। जब मुझे वो दोबारा मिली उसके बाद वो पूरी टोटली चेंज थी। तो क्या हुआ, फिर भी मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि बड़े होते हैं, सब लोग चेंज होते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग मिले नहीं, हम लोगों की कॉल पे बात हुई स्टार्टिंग में। फर्स्ट डे हाँ कॉल पे बात हुई, उसने बात करवाई। जो मेरी न्यू फ्रेंड बनी थी उसने मेरी बात करवाई उस सखी से। हमने बात करी, हमने अच्छे से कॉलिंग करी और बहुत अच्छे से बातचीत हुई हमारी। बहुत अच्छे से कॉल पे बात करी, बहुत अच्छे से बातचीत हुई। देन हमारा मिलने का प्लान बना। तो उसने कहा ठीक है मैं आऊँगी। अब जो भी था, अगर उसे किसी के साथ आना था तो कोई भी आएगा तो बता के आएगा ना हम कितने जन आ रहे हैं। तो मुझे तो लगा था सिर्फ वो अकेली आएगी। वो आई मिलने के लिए। यहाँ पे आता है ट्विस्ट।
वो आई मिलने के लिए, लाती है साथ में अपने बॉयफ्रेंड को। मुझे सोच के भी बुरा लगता है कि यार तुम ला रहे हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की लड़की के घर में किसी लड़की को लाना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और उसने मुझसे पूछा था घर में कौन कौन रहेंगे। उस टाइम पे मेरी मम्मी जॉब करती थी, मेरे पापा जॉब करते थे। मैंने कहा मम्मी पापा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं, तू आ जाइयो। तो वो मैंने सोचा तो वो अकेली आएगी, वो साथ में उसको लेकर आ गए। अब एक बात, तो 5th-6th क्लास की लड़की कोई देखेगी तो चौंकेगी नहीं। तो मैंने उसको अलग से लेके जाके बोला कि कौन है। तो उसने कहा ऐसे से मेरा फ्रेंड है। और फ्रेंड होता है और बॉयफ्रेंड होता है तो समझ में आ जाती है कौन क्या है। तो मैंने बोला यार ऐसे लाना सही नहीं है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में और भी बराबर में नेबर्स वगैरह रहते हैं, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कौन आया। कभी कोई यही सोचने लग जाए कि सोनम के कोई आए। तो मैंने कहा उसको भेज दूँगी। तो मैंने अंदर बुलाया दोनों को, पानी वानी पिलाया, पानी वानी पिला के मैंने बोला तू भेज दे इनको, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी देख लेना, अभी तू भेज दे। तो उसने भेज दिया। ये तो अच्छा करा कि हाँ उसने भेज दिया। फिर उसके बाद हम मिले जुले, बातचीत हुई, नॉर्मल कैजुअल जो भी बातचीत थी सब ठीक था। ठीक है, यहाँ पे हुआ, ये फर्स्ट मीट थी हमारी। फिर वो चली गई, हमारी ऐसी कॉल पे बात होती रही नॉर्मली। क्या हुआ ना, जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बॉयफ्रेंड के चक्कर में मुझसे चिढ़ती थी कि मतलब क्या था, मुझे कॉल करती थी, कॉल करके ऐसे कहती थी कि सोनम यार तू कितनी पतली है। मतलब अगर मैं मान लो तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं अगर किसी की अगर फ्रेंड हूँ ना, तो मैं यूँ नहीं कहूँगी तुम कितनी पतली हो, तुम कितनी मोटी हो। हाँ मैं तुमसे कहूँगी, लेकिन सबके सामने नहीं कहूँगी। वो 2-3 लोगों के सामने कहती थी। कॉल पे बात करती थी, कॉन्फ्रेंस में रहता था, हम 2-3 फ्रेंड्स सब कॉन्फ्रेंस से बात करते थे, तब बोलती थी वो। वीडियो कॉल पे हम कॉन्फ्रेंस में रहते थे, सबके सामने बोलती थी वो। और मैं अगर होती उसकी जगह, अगर हाँ वो पतली होती, मुझे उसकी अगर फ़िक्र होती, अगर जैसे उसे मेरी फ़िक्र थी, मुझे अगर उसकी फ़िक्र होती तो मैं उससे कहती कि यार थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दे, तो पतली दुबली हो रही है, अच्छा नहीं लगता, ऐसे करके कहती ना मैं। लेकिन उसने क्या करा, वो सबके सामने मुझे बोलती थी तू यार तू कैसी है, कैसी लगती है, अजीब सी, तू कितनी पतली दुबली है। लिटरली मैंने फ़ोन काट के उस दिन मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, सोच के ना मुझे अभी भी रोना। मेरे को ना बहुत ट्रॉमा था जब मैं छोटी थी ना। मैं छोटी थी ना, मुझे ना बहुत ट्रॉमा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी बीच में, मेरी ना कुछ ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी। अगर उसकी भी स्टोरी टाइम है, उसकी भी अगर स्टोरी टाइम चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। मुझे ना बहुत ट्रॉमा था उस चीज़ का, लेकिन वो मुझे सबके सामने ही ऐसे बोल देती थी। ठीक है, ईद हमारा स्पेशल कितना होता है। उसके पास मैसेज आया, सोनम अर्जेंट कॉल है, अर्जेंट, जल्दी फ़ोन उठा। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई। और रात के बज रहे थे 10 बजे के टाइम पे फ़ोन उठाना तो दूर की बात, मैं मतलब फिर किसी फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकती, कोई लड़की फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकती हूँ मैं 10 बजे के बाद अपने घर पे। मतलब बात करने को मना नहीं है, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी होती है ना कि सबके सामने। उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि मतलब पापा भी लेट ही आते थे, ऐसे 10 बजे आते थे, उस टाइम पे आके बैठे ही थे, उस टाइम पे फ़ोन बजने लगा, मतलब मैसेज आया। मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ, लेकिन मैं घर से बाहर बालकनी में निकली, बालकनी में जाके मैंने उसको कॉल करी। मैंने कहा हाँ बोल। कहने लगी मुझे ना एक बात करनी है तुझसे। मैंने कहा हाँ बोल। तेरी मम्मी पापा नहीं रहता ना दिन में घर पे? उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा रहते नहीं थे, लेकिन इस टाइम अभी तो मम्मी रहती है, लेकिन उस टाइम पे नहीं रहते थे। तो मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगी मुझे ना आना है तेरे घर। मैंने कहा तो आ जा, इससे पूछने वाली बात क्या है। वो अब देखो ये सेकंड टाइम आने वाली थी, वो फर्स्ट टाइम आई थी, अभी सेकंड टाइम आने वाली थी। मैंने कहा आ जा, कोई बात नहीं। कहने लगी ना वो जो है ना मेरी फ्रेंड, वही मैंने आपको बताया था बॉयफ्रेंड, वो जो है ना वो भी आएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार मैं घर पे क्या बोलूँगी? तो कहने लगी घर पे तो तेरे कोई रहता नहीं है। मैंने कहा आस पड़ोस में आंटियाँ वगैरह रहती है ना, वो अगर उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? कहने लगी यार मेरा ना बहुत ज़्यादा मन की तमन्ना थी कि हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहें, हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहना चाहते हैं। मैंने कहा हस्बैंड वाइफ की तरह रहना चाहते हो वो बात अलग है, लेकिन ये गलत है ना ये चीज़, अभी शादी से पहले। तो आप लोग समझ रहे हो ना वो किस चीज़ के। तो कहने लगी कि यार देख ले यार, दोस्ती के ऊपर दोस्त के लिए ऐसे नहीं करेगी, मतलब फिर वो दोस्त का नाम दे देती। मैंने आज तक कभी उसके लिए हर काम के लिए उसके लिए मना नहीं करा, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा ये मेरे ऊपर बात आ जाती, इसलिए मैं थोड़ा सा रोक देती। लेकिन उसने जब इसने बोला ना दोस्त नहीं है तू मेरी, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू चल आ जा, जो आया होगा देखा जाएगा। वो आई,
वो आने ही वाली थी। आते टाइम क्या हुआ कि जो मेरी फ्रेंड थी एक और, जो मैंने बताया था आपको, उससे मैंने बात करी कि यार, मैंने कहा यार देख वो ऐसे ऐसे बोल रही है। तो उसने बोला सोनम उसको मत बुलवा, उसको एक काम कर, उसको कुछ बहाना दे दे या मना कर दे, उसको बुलवा मत, क्योंकि ना ऐसे किसी को मतलब किसी लड़के को बुलवाना ठीक नहीं होता। और अभी हमारी एज ही क्या है, उस बताओ 6-7 क्लास के बच्चों की एज कितनी ही होगी, 14-15, 13-14 इतनी ही होगी। उसकी भी इतनी थी, मेरी भी इतनी थी। तो बोल रही खामे का कुछ हादसा हो गया तो नाम तेरे ऊपर आएगा। चल तेरे ऊपर भी नहीं आया तो बहुत गलत चीज़ है ये। मैंने भी थोड़ा सा सोचा, तो मैंने सोचा मैं उसको मना कैसे करूँ। मैंने उसको कह तो दिया, तो उसने कहा एक काम कर, यूँ कह दी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है इस वजह से मम्मी घर पे है। तो मैंने यही कहा। तो उसने कहा उसने क्या करा, जो सखी थी उसका दिमाग देखो, जब मैंने उसको कह दिया कि मेरी मम्मी घर पे है, वो फिर भी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ गई। वो फिर भी लेकर आ गई, वो लेकर आई। मैं एकदम से हड़बड़ा गई। मैंने सोचा मैं क्या बोलूँ, तो मैंने कहा तो एक काम कर, कोई बात नहीं आ जा। और मैं पूछने लगी मम्मी का। मैंने कहा मम्मी तो मार्केट, मैं उस टाइम पे हड़बड़ा गई। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा मम्मी मार्केट गई हैं, आने ही वाली है। तो कहने लगी अच्छा। तो वो आके बैठ गई। और क्या हुआ उस दिन मेरी मम्मी सच में जल्दी आ गई। उस दिन मम्मी सच में जल्दी आ गई कि मम्मी के हो रहा था सर में दर्द, मम्मी आ गई। अब मम्मी ने देख लिया, और मम्मी ने देख के जो मेरे मुंह पे चांटा लगाया, पहले जो मेरे को चांटा लगा, आते के साथ ही मम्मी ने कुछ नहीं कहा कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि वो दोनों जो बैठे हुए थे, जिस पोजीशन में बैठे हुए थे, और मैं दूसरे रूम में थी और गेट खुला हुआ था, और वो दोनों जिस पोजीशन में बैठे हुए थे उस पोजीशन में मैंने उससे पूछा कौन है ये। तो कहने लगी आंटी आंटी मैं नहीं जानती इसको, मैं नहीं जानती, ये सोनम का बॉयफ्रेंड है। मैं शॉक में रह गई यार, कोई लड़की ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब मैं तुम्हें सब कुछ कर रही हूँ, मैं तुम्हें घर पे बुला रही हूँ, तुम आस्तीन का सांप किस तरह, मतलब आस्तीन का सांप जो होता है ना वो इन्हीं को कहा जाता है। मैं समझ गई कि भाई इनके पीछे अपनी जानती करके वो चली गई। अब मैं क्या करती, मम्मी ने, लेकिन मम्मी पहचान गई थी कि अगर मेरा होता ना तो मम्मी पहचान ही जाती। तो मम्मी ने कुछ नहीं कहा, वो लड़का भी चला गया। मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से बैठा के समझाया बेटा ऐसे नहीं करते, ये ऐसे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मम्मी ने उन दोनों को उस पोजीशन में देख लिया था। मतलब वो शायद किस कर रहे थे, मैं किचन के साइड में थी। जो समझाया बैठा के मैं समझी। फिर उसके बाद क्या हुआ का, अगर सखी के बारे में जानना है तो पार्ट 2 का वेट करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। मेरे फ़ोन में बैटरी बची है 2% और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए। सखी के बारे में जानना है कि आगे क्या हुआ तो पार्ट 2 कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही स्टोरी टाइम वीडियो के लिए कमेंट कर दो। बाय बाय।